हाय बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लाइमेट चैप्टर से है। ये है क्लाइमेट चैप्टर के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ज्योग्राफी एक थ्योरी सब्जेक्ट है, बस इस थ्योरी के पेपर में भी एक न्यूमेरिकल आता है हमेशा 3 से 4 मार्क्स का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर तुम क्लाइमेट चैप्टर अटेम्प्ट करते हो तो। बिकॉज क्लाइमेट चैप्टर में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि तुम यहाँ पे स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो। एंड कई बच्चे पूछते हैं सर मैप हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो ये तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में देखो इंडिया का मैप दिया हुआ है, तो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का लिंक भी तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर तुम इस मैप को भी डाउनलोड कर सकते हो पेज नंबर 14 पे। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे जो हमारा क्लाइमेट का क्वेश्चन आता है, हमेशा इसमें 3 से 4 मार्क्स तक का क्लाइमेट के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आता है, जो कि इस टाइप का टेबल बेस्ड क्वेश्चन होता है। यहाँ पे देख सकते हो स्टडी द क्लाइमेटिक डेटा, एंड यहाँ पे कोई भी स्टेशन बता दिया जाएगा, कोई जगह है, वहां का क्लाइमेटिक डेटा तुम्हें दे दिया जाता है साल भर का, मतलब वहां का टेम्परेचर और वहां का रेनफॉल कितना है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो 3 मार्क्स में पूछा गया है। ये कभी कभी 3 मार्क्स का और कभी कभी 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, तो 3 से 4 मार्क्स श्योर शॉर्ट फिक्स है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये तुम्हारा हमेशा क्वेश्चन आता है, तुम चाहे पिछले कितने भी साल के पेपर चेक कर लो, यहाँ पे 3 से 4 मार्क्स तक का तुम्हें एक ही एक न्यूमेरिकल मिल ही जाएगा। तो कैसे इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी अपने वीडियो को। तो यहाँ पे ये सारे फॉर्मूला का हम यूज करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं। सबसे पहला तुम्हारा फॉर्मूला आता है रेंज ऑफ टेम्परेचर का। जब भी रेंज की बात करेगा ना, तो रेंज का मतलब सिंपल क्या होता है, रेंज का मतलब है कि मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर दो। मैक्सिमम वाला देख लो, मिनिमम वाला माइनस कर दो, तो रेंज ऑफ रेनफॉल हो सकता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर भी हो सकता है। मैक्सिमम वाला वैल्यू में से मिनिमम वाला वैल्यू हम माइनस कर देंगे, तो रेंज तो सिंपल हो गया मैक्सिमम माइनस मिनिमम। फिर वहीं पे हम बात कर देते हैं मीन एनुअल टेम्परेचर की। तो मीन का सिंपल मतलब क्या होता है, मीन इज एवरेज। मीन का मतलब क्या है, एवरेज। एवरेज में हम क्या करते हैं, टोटल निकाल लेते हैं, और क्योंकि 12 महीने हैं हमारे यहाँ पे, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, या जितने भी वैल्यूज हमारे होंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे। सो मीन एनुअल टेम्परेचर, एनुअल में 12 महीने हैं, तो टोटल टेम्परेचर या फिर टोटल जो रेनफॉल तुम्हारी आएगी, अगर रेनफॉल का मीन निकालना है तो सबको ऐड करके डिवाइड बाय 12, वही चीज है। और फिर उसके बाद एनुअल रेनफॉल अगर पूछेगा कि साल भर में कितनी रेनफॉल हुई है, तो सारी रेनफॉल्स को तुम्हें ऐड कर देना है, टोटल रेनफॉल तुम निकाल दोगे। एनुअल रेनफॉल मतलब टोटल रेनफॉल। फिर इसके अलावा एवरेज एनुअल रेनफॉल, इसमें सारा जैसे एवरेज टेम्परेचर तुमने निकाला है, सेम इसी तरह एवरेज रेनफॉल निकाल सकते हो, सारे के सारे रेनफॉल को ऐड करके डिवाइड बाय 12। तो जहां भी एवरेज बोलेगा ना, टोटल डिवाइड बाय 12, सिंपल तरीका ये है। फिर इसके अलावा हॉटेस्ट मंथ, जहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो हॉटेस्ट मंथ हो गया। कोल्डेस्ट मंथ, जहां पे सबसे कम टेम्परेचर हो गया, तो कॉमन सेंस की बात है। वेटेस्ट मंथ, जहां सबसे ज्यादा बारिश होगी, और ड्राइएस्ट मंथ, जहां सबसे कम बारिश होगी। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज कभी कभी पूछी जाती है कि कौन से स्टेशन की बात हो रही है। मान लो किसी जगह का तुम्हें क्लाइमेटिक डेटा दिया है, उस क्लाइमेटिक डेटा को देख के तुम्हें ये पहचानना होता है कि वो किस जगह की बात कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे कि उस जगह की रेनफॉल कैसी है, वहां का टेम्परेचर साल भर कैसा रह रहा है। तो जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अगर वहां पे मैक्सिमम रेनफॉल अक्टूबर एंड नवंबर में है, इसका मतलब क्या है कि वहां रेनफॉल किसकी वजह से हो रही है, ये हो रही है रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से। ये महीने होते हैं तुम्हारे रिट्रीटिंग मॉनसून वाले, जब मॉनसून वापस आता है तब अगर वहां पे बारिश हो रही है, तो ये कौन सी जगह की बात हो सकती है, ये तुम्हारी चेन्नई की बात हो सकती है, या फिर तुम लिख सकते हो कोरोमंडल कोस्ट, या फिर तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे चेन्नई, कोरोमंडल कोस्ट या तमिलनाडु, इनमें बारिश कब होती है, ये होती है अक्टूबर एंड नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा बारिश होगी, और ये किस विंड्स की वजह से होती है, रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से होती है। नेक्स्ट इसके बाद अगर तुम्हारी मैक्सिमम रेनफॉल है दिसंबर और जनवरी में, तो ये तुम्हारी होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। आई होप समझ में आ गया होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से दिसंबर जनवरी में होती है, और अक्टूबर नवंबर, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से बारिश कहाँ होगी, जम्मू एंड कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, और अगर प्लेस की बात करें तो चंडीगढ़ ले सकते हो। ठीक है। फिर इसके अलावा अगर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, मतलब कि हाई एंड मैक्सिमम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी हो रहा है, जाड़े में बहुत कम भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है, ये तुम्हारा अंदर की किसी जगह की कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे हो रहा है। देखो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट में रेंज बहुत ज्यादा होगा, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ठंडक में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगी। और ये कौन सी जगह हो सकती है, दिल्ली हो सकता है, आगरा हो सकता है, और मेरा शहर लखनऊ भी हो सकता है। और स्टेट की बात करें यूपी, बिहार, पंजाब, ये सब लिख सकते हो। इसके अलावा अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत कम है, अगर मान लो रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो दिया हुआ है, और मैक्सिमम रेनफॉल तुम्हारी जून टू सितंबर के महीने में है, तब इस केस में तुम्हारा जो साउथ वेस्ट मानसून है उन्हीं की वजह से तो बारिश हो रही है, लेकिन रेंज ऑफ टेम्परेचर कम है ना, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये समुद्र के पास है, यानी कि इसमें मैरीटाइम क्लाइमेट तुम्हें एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। रेंज ऑफ टेम्परेचर कम होगा, साल भर 19-20 लगभग टेम्परेचर सेम ही रहेगा, 5-10 डिग्री का ज्यादा फर्क होगा, बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी। तो ये कौन सी जगह हो सकती है, इसमें तुम महाराष्ट्र लिख सकते हो, गोवा लिख सकते हो, कर्नाटक लिख सकते हो, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश।
ये सारी तुम्हारी मैरीटाइम क्लाइमेट एक्सपीरियंस करती है, मतलब समुद्र के पास है तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अब बारिश यहाँ पे होगी, ध्यान रखना। मैक्सिमम रेनफॉल कब होनी चाहिए? जून टू सितंबर में, तब ये जगह लिख सकते हो। तो आई होप तुम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैं पीडीएफ दे दूंगा तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन, वहां से जाकर तुम्हें ये भी पढ़ सकते हो। ये उतने काम के नहीं है, बट हाँ यहाँ तक की चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे एक चीज हम समझ लेते हैं कि कौन से टाइप की जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो कहाँ कहाँ बारिश कॉज करती हैं, किस महीने में करती हैं। अगर हम यहाँ पे मॉनसून के मैकेनिज्म की बात करें तो जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स होती हैं, अरेबियन सी वाली ब्रांच जो होती है, वो यहाँ पे बारिश कॉज करती है कौन से कोस्ट में? कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट में। ये तुम कोस्ट के नाम भी दे सकते हो, प्लेस जब पूछी जाएगी कौन सी प्लेस की बात कर रहा है। ये कब होगा? ये तुम्हारे साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। और ये कब होता है तुम्हारा? जून से जून जुलाई में बेसिकली ये बारिश कॉज करती है। फिर इसके अलावा अगर बारिश तुम्हारी हो रही है अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो वो होती है तुम्हारी रिट्रीटिंग मॉनसून से। ये तुम्हारे रिट्रीटिंग मॉनसून है, ये कब आते हैं? अक्टूबर नवंबर में। दीज आर रिट्रीटिंग मॉनसून। और ये जगह कौन सी हो जाएगी? ये तुम्हारा अक्टूबर से नवंबर के बीच होगा। और ये जगह कौन सी हो जाती है? इसमें तुम लिख सकते हो कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पे बारिश हो रही है। अगर यहाँ पे मान लो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करें, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया में इस तरफ से आते हैं। ये तुम्हारे हो गए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये तुम्हारे दिसंबर जनवरी में आते हैं। दीज आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये तुम्हारे आते हैं दिसंबर टू जनवरी। अगर इस टाइम बारिश की बात हो रही है स्टेशंस में, तो यहाँ पे वो स्टेशन कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर तुम लिख सकते हो या पंजाब लिख सकते हो। तो इस तरह मॉनसून का मैकेनिज्म हमें समझना होगा जब भी हम प्लेस के बारे में बात करेंगे। तो अब इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? स्टडी द क्लाइमेटिक डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, ये टेबल इस तरह गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? टेबल दिया हुआ है, क्वेश्चन इसके ऊपर है, कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब देखो क्या बोल रहा है, रेंज। रेंज का मतलब क्या है? सिंपल, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इसमें मैक्सिमम वाला टेम्परेचर देख लो, मिनिमम वाला देख लो, दोनों को माइनस कर दो। तो मैक्सिमम टेम्परेचर में क्या मिलेगा? टेम्परेचर देखो, मैक्सिमम तुम्हारा कब जा रहा है? जून के महीने में। ये तुम्हारा हो गया मैक्सिमम टेम्परेचर, ये है मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम कब होगा? जाड़े के टाइम पे। तो यहाँ पे दिसंबर में 24.6 है, जनवरी में 24.5 है। तो ये वाला तुम्हारा हो गया मिनिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देंगे, सिंपल आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 34.3 माइनस 24.5, माइनस कर दो। यहाँ पे बोरो लोगे तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 8 पॉइंट लगेगा, यहाँ पे हो गया 3, तो यहाँ पे कैरी आएगा 13, तो ये हो जाएगा 9.8 डिग्री सेल्सियस। ये तुम्हारा आ जाएगा एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, मैक्सिमम माइनस मिनिमम सिंपल हमने कर दिया। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द टोटल रेनफॉल एक्सपीरियंस बाय द स्टेशन। सो टोटल रेनफॉल में तुम्हें क्या करना है? ये सारी की सारी रेनफॉल प्लस कर देनी है, सबको जोड़ देना है, एंड तुम्हारा क्या आ जाएगा? टोटल रेनफॉल, जो कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है, देख सकते हो। सारी की सारी रेनफॉल्स को हमने ऐड कर दिया, ये कितना आ गया? ये आ गया तुम्हारा 124.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसके बाद अगले पार्ट की बात करते हैं। अगला है सजेस्ट अ नेम फॉर दिस स्टेशन गिविंग अ रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर्स को देखें तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्मी में ज्यादा नहीं हो रहा है और जाड़े के टाइम बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा है। रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत कम है, 9.8 बहुत कम रेंज हो गया। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो गर्मी में टेम्परेचर 45 डिग्री तक जाता है और जाड़े के टाइम कम भी हो जाता है 2-4 डिग्री तक। तो यहाँ पे रेंज काफी कम है। तो पहली बात तो ये मैरीटाइम क्लाइमेट एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब समुद्र के पास है। और दूसरी चीज यहाँ पे जो मॉनसून है, मॉनसून तुम्हारा कब ज्यादा हो रहा है? मॉनसून तुम्हारा हो रहा है जून जुलाई में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है तुम्हारा अक्टूबर नवंबर में। देखो अक्टूबर नवंबर में ये क्या रिसीव कर रहा है? मैक्सिमम रेनफॉल, ये रिसीव कर रहा है मैक्सिमम रेनफॉल। तो एक चीज हमें समझ में आई कि यहाँ रेनफॉल किससे हो रही है? ये हो रही है तुम्हारी रिट्रीटिंग मॉनसून से, रिट्रीटिंग मॉनसून से। तो आप सोच के देखो रिट्रीटिंग मॉनसून कहाँ कहाँ विंड्स कराएगा और जहां जहां मैरीटाइम क्लाइमेट होगा, मतलब कि एकदम तुम्हारा ये समुद्र के पास की जगह है। तो यहाँ पे अगर तुम मैप पे देखो, देखो रिट्रीटिंग मॉनसून से कहाँ कहाँ बारिश होती है। या तो तुम कोरोमंडल कोस्ट लिख सकते हो या तो तुम चेन्नई लिख सकते हो, दोनों ऑप्शन चल जाएंगे, कोरोमंडल कोस्ट या फिर चेन्नई। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिख देंगे? थर्ड पार्ट का हो जाएगा नेम ऑफ द स्टेशन, तो ये हो जाएगा कोरोमंडल कोस्ट या फिर चेन्नई। फिर अगला रीजन तो यहाँ पे ही हो जाएगा, बिकॉज इट एक्सपीरियंस रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर विच इज ड्यू टू रिट्रीटिंग मॉनसून्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैरीटाइम क्लाइमेट ड्यू टू लो रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे इसी वजह से हमारा क्या हो जाएगा आंसर? कोरोमंडल कोस्ट। नेक्स्ट अगला, नेम द ड्राइएस्ट एंड हॉटेस्ट मंथ। तो ड्राइएस्ट मंथ कौन सा होगा? ड्राइएस्ट जहां पे सबसे ज्यादा जाड़ा पड़ रहा होगा। तो सबसे ज्यादा ठंडक हमारी पड़ रही है कब? जनवरी में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा जनवरी ड्राइएस्ट मंथ। और हॉटेस्ट मंथ की बात करें, जब से गर्मी हमारी किस में हो रही है? जून में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा जून। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को तुम लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दो, एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड आई होप अभी तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, तो यहाँ पे आंसर तुम लोग चेक कर सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे पार्ट है कैलकुलेट द मीन टेम्परेचर। मीन का मतलब क्या है? सिंपल एवरेज। एवरेज का मतलब क्या करना है?
टोटल निकालना है, डिवाइड कर देना है 12 से। किसका निकालना है? टेम्परेचर्स का। तो जितने भी टेम्परेचर्स हैं इनको हम सबको ऐड अप कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐड करके तुम देख सकते हो एनुअल टेम्परेचर हमने सारे ऐड कर दिए, ये कितने आ गए? 347.5। तो इसको ही हम 12 से डिवाइड कर देंगे। जब 12 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एवरेज कितना आ जाएगा? 28.9। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 28.9 डिग्री सेल्सियस। यूनिट जरूर लगा देना, यूनिट के मार्क्स होते हैं। अगला है व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल। अब एवरेज एनुअल रेनफॉल पूछा है, तो अगेन वही काम यहाँ पे करोगे, सारी की सारी रेनफॉल्स को ऐड कर दोगे और 12 से डिवाइड कर दोगे। अब ध्यान रखना, जहां पे भी रेनफॉल तुम्हारा ऐसे डैश लगा हुआ है, यहाँ पे 0 0 लग जाएगा इन जगहों पे, एवरेज रेनफॉल। तो अगेन वही हम काम करेंगे, टोटल रेनफॉल निकाल के डिवाइड बाय 12 कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल रेनफॉल हमने क्या किया, सारी की सारी रेनफॉल्स को लिया और जोड़ दिया, तो टोटल हमारा कितना आ गया? 158.1। फिर एवरेज रेनफॉल निकालने के लिए इसी टोटल को 12 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखना, जहां पे नहीं भी रेनफॉल दिया है, एनुअल रेनफॉल का एवरेज निकालना है तो एनुअल तुम्हारा 12 मंथ से ही डिवाइड होगा। तो डिवाइड बाय 12 करेंगे, कितना आ जाएगा? 13.175। तो 13.175 ये आ गया हमारा एवरेज एनुअल रेनफॉल। अगला देखो, मेंशन द मंथ्स इन विच द प्लेस रिसीव्स हैवी रेनफॉल। तो हैवी रेनफॉल, सबसे ज्यादा रेनफॉल देखो किस महीने में हो रही है? सबसे ज्यादा रेनफॉल तुम्हें कब हो रही है? अगस्त में। देखो शुरू हो जाती है जून से चल रही है कब तक? जुलाई में भी चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब हो रही है? अगस्त में। फिर उसके बाद डिक्रीज होने लगेगी और कब तक चलेगी? अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद फिर कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इसने एक मंथ नहीं पूछा, मेंशन द मंथ्स बोला है, तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? जून टू सितंबर। तो यहाँ तुम जून से लेके सितंबर तक सबसे ज्यादा बारिश लिख सकते हो। तो ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की वजह से ही हो रही है। तो यहाँ पे अब पूछ रहा है स्टेट द नेम ऑफ द विंड्स दैट गिव रेनफॉल टू दिस प्लेस। तो जून से सितंबर तक की बारिश हो रही है, तो ये किसकी वजह से होगी? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ये मानसून विंड्स यहाँ पे हो जाएंगी। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब जैसे मान लो यहाँ पे स्टेशन पूछ लेता, तो यहाँ पे क्योंकि रेंज ऑफ टेम्परेचर है ठीक ठाक है, तो ये तुम्हारी अंदर की कोई जगह तुम बता सकते हो, ठीक है, नॉर्थ इंडिया की, जहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की वजह से बारिश होती है। तुम लखनऊ बता सकते हो, लेकिन लखनऊ में इससे ज्यादा टेम्परेचर कम होता है। कोई ऐसी जगह बताना जहाँ पे टेम्परेचर इससे कम ना जाता हो। चल, तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो एंड वीडियो को पॉज करके एक बार इसको खुद से सॉल्व करो, फिर यहाँ पे आंसर्स मैच कर लेना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, स्टडी द क्लाइमेटिक डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ भी तुम्हें टेम्परेचर दे रखा है, ये टेम्परेचर है और ये तुम्हारी रेन है। तो यहाँ पे पहले पार्ट में हमसे पूछा है मीन एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो रेंज का मतलब वही है कि मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम। तो पहले देखो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे गया है, तो मैक्सिमम है जून के महीने में, ये तुम्हारा है 34.3। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम तुम्हारा कब गया होगा? 23 है, फिर उसके बाद 22। तो जनवरी में तुम्हारा मिनिमम टेम्परेचर हो गया, ठीक है, गर्मी और जाड़े का टाइम है। तो यहाँ पे दोनों टेम्परेचर को माइनस कर लो, रेंज आ जाएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर है 34.3। ध्यान रखना जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो लिख देना मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर, उसके नीचे ये लाइन लिखना 34.3 माइनस 22.5। माइनस कर लेंगे इसको तो ये आ जाएगा कितना? 13। ये हो जाएगा 8, पॉइंट लगेगा, यहाँ पे बचा 3, तो 3 - 2 ये आ गया 1 और 3 - 2 ये आ गया 1। तो 11.8 डिग्री सेल्सियस। तो ज्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ भी नहीं है, तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा 11.8 डिग्री सेल्सियस का। फिर इसके बाद व्हाट इज द टोटल रेनफॉल एक्सपीरियंस्ड बाय द स्टेशन। तो टोटल रेनफॉल में क्या करना है? सारी की सारी रेनफॉल्स को जोड़ देना है। टोटल रेनफॉल यहाँ पे मैंने ऐड की हुई है, कितनी आ जाएंगी? ये आ जाएंगी तुम्हारी 180.1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक और चीज, रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, यहाँ पे रेंज ऑफ टेम्परेचर देखो कम है, तो रेंज ज्यादा नहीं है, यानी कि यहाँ पे तुम्हें मैरीटाइम क्लाइमेट देखने को मिल रहा है। इट इज मैरीटाइम क्लाइमेट। तो ये कहीं पे समुद्र के पास की जगह की बात हो रही है। तो आगे क्या है? नेम द वेटेस्ट एंड ड्राइएस्ट मंथ। तो वेटेस्ट मंथ क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, तो सबसे ज्यादा बारिश हमारी देखने को मिल रही है 49.5 जुलाई के महीने में, तो वेटेस्ट हो जाएगा जुलाई। और ड्राइएस्ट में तुम कोई सा भी लिख सकते हो, जहां पे सबसे ज्यादा ठंडक हो रही है वही वाला लिख दो, जनवरी लिख सकते हो, ड्राइएस्ट मंथ तुम्हारा हो जाएगा जनवरी। अगला नेम द प्लेस एंड स्टेट। तो यहाँ पे प्लेस एंड स्टेट में तुम क्या बता सकते हो? देखो पहली चीज तो यहाँ पे रेंज ऑफ टेम्परेचर कम है, 11-12 डिग्री भी कमी माना जाता है। जब रेंज ऑफ टेम्परेचर तुम्हारा 20 के ऊपर जाए, 30 डिग्री तक रेंज ऑफ टेम्परेचर हो, तब तुम कहोगे वो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये मैरीटाइम क्लाइमेट है। और यहाँ पे बारिश भी अच्छी खासी हो रही है, जून से यहाँ पे मई से शुरू हो रही है और जून से यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल शुरू हो जाती है। सबसे ज्यादा जुलाई में होगी, फिर उसके बाद अगस्त सितंबर कम होती जाएगी, अक्टूबर में और कम होगी। तो ये तुम कह सकते हो ऐसी जगह है जो समुद्र के पास है और बारिश भी अच्छी खासी एक्सपीरियंस कर रही है। तो ऐसी जगह तुम लिख सकते हो मुंबई। मुंबई में 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और स्टेट क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो ये तुम्हारा स्टेट हो सकता है। ये मैरीटाइम क्लाइमेट वाली जगह है यानी कि मुंबई, और ज्यादा बारिश यहाँ पे हो रही है तो यानी कि मुंबई तुम लिख सकते हो। मुंबई में 200 सेंटीमीटर के आसपास तक एनुअल रेनफॉल होती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये रहा लास्ट क्वेश्चन, एंड इस लास्ट क्वेश्चन को मैं तुम लोग को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ।
ठीक है, एक क्वेश्चन ये यहाँ पे पॉज कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लो इस क्वेश्चन का, एंड इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप से सॉल्व करो, एंड इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कमेंट्स में लिखकर जरूर से बताना, जिसका इसका आंसर भी करेक्ट होगा उसके कमेंट को मैं हार्ट जरूर से दूंगा। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद अभी तुम्हें क्लाइमेटिक डेटा वाले क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल करने आ गए होंगे अच्छे से, एंड यहाँ पे बेसिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 से 4 मार्क्स के लिए अगर तुम क्लाइमेट चैप्टर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो। सो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को सीखने को मिला हो, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज मैं आगे भी ऐसे और वीडियोस लाता रहूंगा। एंड अगर ज्योग्राफी के तुम और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो उसके लिए तुम इस वाले प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ मैंने ज्योग्राफी के और भी चैप्टर्स बनाए, उनका भी एक्सप्लेनेशन तुम्हें इस वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए भी इतना ही, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।